be 1 upon n, and nth term be 1 upon m, and nth term be 1 upon m, 1 upon m, comma, then show that its mnth term is 1. mnth term is 1. अब देखिएगा कि सॉल्यूशन, if the mth term of an AP be 1 upon m, तो mth term क्या होगा? mth term of an AP, mth term of an AP, ये क्या हो जाएगा? a plus m minus 1 into d is equal to 1 upon m. a plus m minus 1 into d is equal to 1 upon m. ये दे रखा है, देखो nth टर्म में जानता हूँ क्या होता है, a plus m minus 1 into d, तो यहाँ पर क्या दे रखा है mth टर्म, तो a plus m minus 1 into d हो जाएगा, ठीक है। तो a plus m minus 1 into d is equal to 1 upon n हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला इन्होंने दे रखा है कि nth टर्म जो है वो 1 upon m है, nth टर्म ऑफ दिस AP, इसी AP की जो nth टर्म है, तो a plus n minus 1 into d, ये है 1 upon m, ठीक। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। दोनों में हमें ये दिखाई दे रहा है कि ए बी ए है और डी है, ए है और डी है, यानी कि दो वेरिएबल्स हैं, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला लगा देंगे मतलब। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सबट्रैक्ट कर दूंगा। सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सबट्रैक्ट करेंगे, तो a plus m minus 1 into d is equal to 1 upon n, a plus n minus 1 into d is equal to 1 upon m। ऊपर वाली यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट करना है, तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है ना जिसको सबट्रैक्ट किया जाता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस का a है तो ये माइनस a हो जाएगा, ये प्लस का n minus 1 into d है तो ये माइनस का n minus 1 into d, 1 upon m प्लस का है तो ये माइनस का, तो प्लस a और माइनस a कैंसिल आउट हो गए और ये हो जाएगा m minus 1 into d माइनस m minus 1 into d is equal to 1 upon n minus 1 upon n, 1 upon n minus 1 upon n। बताइए बेटा यहाँ तक क्लियर है? यस सर। दिखाई दे रहा है बेटा सबको? यस सर। अब देखिए इस वाले yes, sir. हाँ बोलो। अच्छा, इस वाली टर्म में भी डी है और इस वाली टर्म में भी डी है, तो डी कॉमन ले लिया, तो m minus 1 यहाँ क्या बचा m minus 1 माइनस यहाँ क्या बचा n minus 1। अब n और m इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा mn, n में क्या मल्टीप्लाई करोगे mn आ जाए m, m into 1 m, m में क्या मल्टीप्लाई करेगी mn आ जाए n और n into 1 n। अब ये ब्रैकेट को एक्सपेंड करिए, ये हो गया m minus 1 माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1 is equal to m minus n upon m n, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया d into m minus n is equal to
m माइनस n अपॉन mn, इधर भी m माइनस n है और इधर भी m माइनस n है, m माइनस n से m माइनस n कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो स्मॉल d की वैल्यू क्या बची 1 अपॉन mn, यानी कि कॉमन डिफरेंस आ गया 1 अपॉन mn। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा कि जब स्मॉल डी की ये वैल्यू आ गई है तो मैं ये कहूंगा कि चाहे तो इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में, आपका जिस इक्वेशन में मन करे, चाहे इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, किसी में भी आप डी की वैल्यू डालकर और ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। Put this value of d in first, डी की इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आपका मन करे तो सेकंड में भी डाल सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा, किसी में भी डालिए। फर्स्ट में डालो a plus m minus 1 into d, m minus 1 into d is equal to 1 upon n। अभी d की जगह मुझे डालना है 1 upon mn, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे a plus m minus 1 into d की जगह 1 upon mn is equal to 1 upon n। ये हो गया, ये हो जाएगा a plus m minus 1 upon mn is equal to 1 upon n। ये हो गया, और इसको आप इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा a is equal to 1 upon n minus m minus 1 upon mn। अब n और mn इन दोनों में एलसीएम जब लेंगे तो क्या आ जाएगा mn। तो n में क्या मल्टीप्लाई करेगी, mn आ जाएगा m, और m इंटू 1 ये हो गया m माइनस, भाई हम ये देखते हैं कि इधर जब n है और इधर mn है तो दोनों का एलसीएम क्या हो, एक ऐसा टर्म जो दोनों से डिवाइड हो जाता हो। तो mn जो है, n में अगर मैं कोई टर्म मल्टीप्लाई करूं तो mn आ जाएगा ना, आ जाएगा। n में क्या मल्टीप्लाई करें, m मल्टीप्लाई करेंगे तो mn आ जाएगा। तो m इंटू 1 क्या हो गया m। अब ये जो mn है, इस mn में तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी mn है, तो ऊपर एज इट इज m माइनस 1 आ जाएगा, m माइनस 1 विद इन अ ब्रैकेट। अब ब्रैकेट को खोल दीजिए तो a इज इक्वल टू m माइनस m माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन mn, माइनस m प्लस m कैंसिल आउट हो गया, तो a की वैल्यू भी 1 अपॉन mn आ गई। आप देखें कॉमन डिफरेंस, d की वैल्यू भी 1 अपॉन mn और फर्स्ट टर्म a की वैल्यू भी 1 अपॉन mn, ठीक है। क्या प्रूव करना था, देन शो दैट इट्स mnth टर्म इज 1। मुझे इसकी mnth टर्म प्रूव करनी है कि 1 के इक्वल है। therefore mnth टर्म ऑफ दिस ap, ये क्या हो जाएगा, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, mnth टर्म ऑफ दिस ap, तो a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। अब a क्या है 1 अपॉन mn प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 1 अपॉन mn, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए बेटा इसमें भी अपॉन में mn आ रहा है, इसमें भी अपॉन में mn, तो एलसीएम लेने में मुझे कोई परेशानी नहीं क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो भी डिनोमिनेटर है, कॉमन डिनोमिनेटर है, वही आपका डिनोमिनेटर में आ जाता है और न्यूमरेटर को एज इट इज ऐड कर देते हैं। तो यहाँ न्यूमरेटर में क्या है 1 प्लस यहाँ न्यूमरेटर में क्या है mn माइनस 1, mn माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, क्या बचा mn अपॉन mn, क्या आ गया, नीचे लिख देता हूँ उसको, mn अपॉन mn, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया 1। यही मुझे प्रूव करना था कि mnth टर्म ऑफ दिस एपी ये 1 के इक्वल आ गई, यही चीज प्रूव करनी थी। बताइए सबको क्लियर है?
दिवस क्लियर है? यस सर। ठीक है रुद्रांश, लक्ष्य शर्मा क्लियर है? ठीक है जी। यस सर। ओके, एग्जांपल नंबर 30 देखते हैं। ये भी सीबीएसई में 2008 में आया है और 2017 में भी आया है ये क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 30 देखेंगे नेक्स्ट। ये एग्जांपल नंबर 29 था। नेक्स्ट है एग्जांपल 30। देखिए जी, एग्जांपल नंबर 30 क्या है? इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज q एंड qth टर्म इज p, या इज p, prove that its nth term is p plus q minus n. क्वेश्चन है, इफ द pth term of an AP is q and the qth term is p, and the qth term is p, comma, prove that its nth term is nth term is p plus q minus n. nth term is p plus q minus n. मुझे ये चीज प्रूव करनी है कि इसकी nth टर्म जो है वो p plus q minus n होगा। ठीक है, तो देखिएगा, पहले तो देखते हैं गिवन क्या क्या है यहाँ पर। गिवन pth टर्म, pth टर्म तो दे रखा है q है, तो pth टर्म क्या होगा? जब nth टर्म a plus n minus 1 into d होता है, तो pth टर्म क्या होगा? a plus p minus 1 into d। ठीक है ना? तो pth टर्म हो जाएगा a plus p minus 1 into d is equal to q। ठीक है, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। एंड qth टर्म इज p। qth टर्म क्या दे रखी है? कि वो p है। तो qth टर्म क्या हो जाएगा? a plus q minus 1 into d is equal to p। ये इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल सेम जैसा इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने प्रोसीड कराया कि मैं इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि दो वेरिएबल्स आ गए यहाँ मेरे पास, एक a और d और a और d। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हो गई, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। उल्टा भी कर सकते हो, इक्वेशन 1 को 2 में से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, ऊपर लिखेंगे इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है, तो ऊपर लिखेंगे इक्वेशन 1 को a plus p minus 1 into d is equal to q, और नीचे लिखेंगे इक्वेशन 2 को a plus q minus 1 into d is equal to p। नीचे लगाइए माइनस का साइन, माइनस माइनस और माइनस। अब a से a कट गया, ये हो गया p minus 1 into d minus q minus 1 into d is equal to q minus p। ये हो गया। ठीक है बेटा, अब इसमें भी d आ रहा है और इसमें भी d, तो d को ले लो कॉमन। ठीक है जी, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा p minus 1 माइनस q और माइनस माइनस प्लस का 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर q माइनस p है, तो इसमें से आप माइनस 1 कॉमन ले लें, तो यहाँ q माइनस p का क्या बन जाएगा? p माइनस q। माइनस 1 ले लो कॉमन, या सिंपली माइनस से कोई कॉमन लेकर एक ही बात है। हमने माइनस 1 कॉमन ले लिया,
तो जब -1 कॉमन ले लेते हैं ना किसी भी टर्म में से, तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये क्यू तो हो गया माइनस क्यू, ये माइनस क्यू हो गया प्लस क्यू, तो पी माइनस क्यू बन गया। ठीक है, अच्छा अब -1 में से +1 ये कैंसिल आउट हो गया, तो इधर क्या बचा ब्रैकेट में p माइनस क्यू। तो b मल्टीप्लाइड बाई p माइनस क्यू इज इक्वल टू -1 इंटू p माइनस क्यू। p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल, तो d यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई -1। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई -1। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी डालो आप। Put this value put this value of b in फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए इसको, ताकि मैं a की वैल्यू निकाल सकूं। b की वैल्यू आई -1, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो a प्लस p -1 इंटू -1 इज इक्वल टू q। तो प्लस आएगा, तो प्लस का p इंटू -1, ये क्या हो गया -p। फिर प्लस माइनस हो गया माइनस, तो -1 इंटू -1 ये क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू q। इसको इधर ले जाओ, a को इधर ले जाने को, बाकी दोनों वैल्यू उधर ले जाओ, तो माइनस p इधर जाकर हो जाएगा प्लस p। ये प्लस का q है ही, ये +1 उधर जाकर -1 इधर जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई p प्लस q -1। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब देखिएगा, प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज p प्लस q माइनस n। मतलब मुझे अब ये देखना है कि इसकी nth टर्म क्या होगी। आप खुद समझ लीजिए कि मैंने a की वैल्यू निकाल ली है, मैंने d की वैल्यू निकाल ली है, इन वैल्यूज को यूज करके मुझे सिर्फ nth टर्म जो है वो निकालनी है। आप अपने आप देखना कि वो p प्लस q माइनस n ही आएगा। nth टर्म of this AP, nth term of this AP will be a plus n minus 1 into d। तो a क्या है, p plus q minus 1, a की वैल्यू डाल दी, n तो n ही है, तो n minus 1 और d कितना है -1। ठीक है, ये हो गया। अब एक्सपेंड करो, p plus q minus 1, n into -1 कितना हो गया -n, -1 into -1 कितना हो गया +1, +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया p plus q minus n। यही चीज प्रूव करनी थी, मुझे लगता है समझ गए होंगे सभी बच्चे। Yes, sir. ठीक है जी, अब इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 31 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 31 जो है वो भी सीबीएसई में आया है 2008 में। तो एग्जांपल 31 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 31, देखिए 31 में क्या है, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी, if m times the mth term, if m times the mth term of an AP is equal to n times its nth term,
n times its nth term. N times its nth term. Show that the m plus nth term of the AP show that the m plus nth term of the AP is 0. इसका मतलब क्या होता है m टाइम्स द nth टर्म। अगर मैं कहता हूं कि कोई चीज कोई एक वैल्यू दूसरी वैल्यू की 2 टाइम्स है तो इसका मतलब क्या है 2 उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 टाइम्स है तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ लिखा है m टाइम्स द nth टर्म तो इसका मतलब m इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसमें nth टर्म में, m टाइम्स द nth टर्म तो m will get multiplied in mth term, m times the nth term of an AP is equal to n times its nth term। इसका मतलब given m times the mth term को क्या लिखेंगे am, जब सेकंड टर्म को क्या लिखते हैं a2 लिखते हैं, थर्ड टर्म को a3 लिखते हैं तो mth टर्म को am लिखेंगे। तो m multiplied by m times the mth term is equal to n times the nth term n into m। अब इसका फॉर्मूला लगाइए m और am की जगह क्या लिखेंगे a plus m minus 1 into d n, am का फॉर्मूला लगाइए a plus m minus 1 into d, मल्टीप्लाई करो am plus m into m minus 1 into d इज इक्वल टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई करें n into a क्या हो गया am प्लस n into m minus 1 into d, सब सारी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड ले आओ आप। तो am इधर है ही और जब am को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का am प्लस m into m minus 1 और माइनस सॉरी m into m minus 1 into d और फिर इसको भी इधर ले आए, ये प्लस का था इधर आकर माइनस हो जाएगा n into m minus 1 into d। उधर क्या छूटा राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं तो इज इक्वल टू 0। यहां तक बताइए समझ गए? Yes, sir. क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है बेटा। अब आप क्या करें am माइनस am, तो इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि a इसमें a कॉमन आ रहा है तो एरिया कॉमन, ब्रैकेट में बचा n माइनस n m into m minus 1 into d माइनस n into m minus 1 into d, इसमें d आ रहा है कॉमन तो d ले लो कॉमन, ब्रैकेट में बचा m into m minus 1 माइनस n into m minus 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको ना एक्सपेंड कर दो, जो अंदर है इसको एक्सपेंड कर दो, a into m minus m प्लस d है ना, m into m क्या हो जाएगा बेटा m स्क्वायर, m into 1 क्या हो जाएगा माइनस m, n into m क्या हो जाएगा n स्क्वायर होगा माइनस साइन माइनस m स्क्वायर और माइनस m into माइनस 1 ये क्या हो जाएगा प्लस का n इज इक्वल टू 0। तो a into m minus n प्लस d into, अब देखिएगा यह है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, मैं लिखूंगा यहाँ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और माइनस m प्लस n माइनस कॉमन ले लिया, ये ब्रैकेट में बचा m माइनस n इज इक्वल टू 0। अब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा m प्लस n इंटू m माइनस n, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाओ तो a इंटू m माइनस n प्लस b इंटू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या हो गया m प्लस n इंटू m माइनस n और माइनस m माइनस n तो था ही, ठीक है जी। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ है a इंटू m माइनस n और प्लस ब्रैकेट में d, यहाँ ब्रैकेट में m प्लस n इंटू m माइनस n माइनस m माइनस n,
ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स दिखाई दे रही है, m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, तो सिंगल टर्म होगी। जो टर्म्स मल्टीप्लाई होती है वो सिंगल टर्म क्या है, तो ये सिंगल टर्म हो गई, इसमें भी m माइनस एन है और एक सिंगल टर्म ये होगा, इसमें भी m माइनस एन है। m माइनस एन कॉमन निकाल सकते, तो a इंटू एम माइनस एन प्लस d, और m माइनस एन और निकाल लिया कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचा, m प्लस n, इधर बचा m प्लस n, और इधर जब m माइनस n कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, केवल वन बचा। जब पूरा m माइनस n ही आपने बाहर निकाल लिया तो वन बचा यहाँ पर, माइनस साइन है ही, इज इक्वल टू जीरो। बताइए जी, यहाँ तक सही। अब देखेंगे क्या करना है। अब देखिए जी, इस टर्म में भी m माइनस एन आ रहा है, और इस पूरी बड़ी टर्म, इसमें एक, दो और ये तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब टर्म्स मल्टीप्लाई होती है तो सिंगल टर्म क्या रहा है, तो इस टर्म में और इस पूरी टर्म में m माइनस एन आ रहा है, m माइनस एन कॉमन निकाल लो। m माइनस एन मैंने ले लिया कॉमन, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, m माइनस एन कॉमन ले लिया तो यहाँ केवल a बचेगा, प्लस यहाँ से m माइनस एन कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, d इंटू एम प्लस एन माइनस वन, d इंटू, या उल्टा भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, m प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो दोनों मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि आपने d इंटू एम प्लस एन माइनस वन करा या m प्लस एन माइनस वन इंटू डी करा। m माइनस एन मैंने कॉमन ले लिया था, वो बाहर आ गया यहाँ पर कॉमन, ठीक है, और इज इक्वल टू जीरो। ये m माइनस एन यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, a प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो अपॉन m माइनस एन। ठीक है जी, ये वैल्यू आई है हमारे पास। तो अब आप देखो कि अगर मेरे पास ऐसा होता, अच्छा जीरो अपॉन एनीथिंग तो जीरो ही हो जाएगा। अब आप ये देखिएगा कि अगर मेरे पास होता a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो मैं उसको बोलता nth टर्म। अब है a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस एन टर्म। ठीक है, समझ गए कि नहीं, वही m की जगह m प्लस एन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस एन टर्म भी तो हो जाएगा। therefore m प्लस एन टर्म इज इक्वल टू जीरो अपॉन एनीथिंग, जीरो होता है। ये हो गया प्रूफ। चले आगे, समझ गए। यस सर। ठीक है जी, तो फिर एग्जांपल नंबर 32 देखेंगे। ये आया है सीबीएसई में 2016 में। ठीक है, एग्जांपल नंबर 32। में देखो क्या है, if pf qf and rf terms of an ab, if pf qf and rf terms of an ab are small a, small b and small c respectively, then show that first part है a into q minus r plus
b into r minus p, b into r minus p plus c into p minus q is equal to 0। फर्स्ट पार्ट में तो ये करना है। सेकंड पार्ट में देखिए a minus b into r plus b minus c into p, b minus c into p plus c minus a into q is equal to 0। ये चीज प्रूव करनी है। अब देखिएगा जो स्मॉल ए होता है ना, किसी भी एपी में मैं फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए लेता हूँ, लेकिन यहाँ स्मॉल ए कुछ और दे रखा है। इन्होंने बोला कि पीएथ टर्म जो है वो तो स्मॉल ए के इक्वल, क्यूएथ टर्म स्मॉल बी के इक्वल है और आरएथ टर्म स्मॉल सी के इक्वल है रिस्पेक्टिवली। का मतलब यही है कि पहली दूसरी तीसरी टर्म्स क्या है, पीएथ क्यूएथ और आरएथ टर्म। तो ये पीएथ टर्म ए के इक्वल, क्यूएथ टर्म बी के इक्वल, आरएथ टर्म सी के इक्वल, ये दे रखा है। तो स्मॉल ए को मैं फर्स्ट टर्म नहीं मानूंगा, तो मैं क्या कहूंगा, लेट द एपी बी फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे। तो बल्कि उससे पहले ही कह दीजिए, फर्स्ट पार्ट बाद में लिखते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी कैपिटल ए एंड कॉमन डिफरेंस, let the first term of AP be capital A and common difference be capital D। फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल ए और कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी लेते हैं, लेकिन यह स्मॉल ए ऑलरेडी कुछ दे रखा है, तो मैं फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए ना लेकर कैपिटल ए लूंगा और कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी ना लेकर कैपिटल डी लूंगा। ठीक है, ये करने के बाद में पीएफ टर्म निकालेंगे। पीएफ टर्म इज इक्वल टू स्मॉल ए, ये दे रखा है। तो पीएफ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है नेक्स्ट टर्म, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू स्मॉल ए। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर इस तरफ करता हूं आगे। ये तो पीएफ टर्म स्मॉल ए था और क्यूएफ टर्म है स्मॉल बी। तो क्यूएफ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू स्मॉल बी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। फिर है आरएच टर्म, ये दे रखा है स्मॉल सी, तो a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू स्मॉल सी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब ये लेकर चलेंगे हम, इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। अब लेकर चलेंगे फर्स्ट पार्ट। ये सारी चीजें जो थी ये मुझे गिवन थी, तो मैंने वैल्यू निकाल ली, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। मेरी इक्वेशन आ गई। अब देखिएगा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू। अगर दिखाई नहीं दे रहा हो देखिए, c इंटू पी माइनस क्यू, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब इसको ना आप वैल्यू डालिए, स्मॉल ए की वैल्यू डालें यहां से। स्मॉल ए की वैल्यू a प्लस p माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। नहीं तो चल नहीं सर, चल रही है।
चल रही है अभी, ठीक है अक्षत? सर अब सही है। ठीक है जी, ठीक है। ए प्लस पी माइनस वन इंटू कैपिटल डी, ये वैल्यू किसकी होगी? ये वैल्यू है स्मॉल ए की, फ्रॉम इक्वेशन वन। स्मॉल ए की वैल्यू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, इसको मैंने यहाँ डाल दिया स्मॉल ए की जगह, मल्टीप्लाइड बाई क्या है, पी माइनस आर। ठीक है, उसके बाद b इंटू आर माइनस पी प्लस, अब b की वैल्यू डालिए, b की वैल्यू क्या है, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और ब्रैकेट में क्या है b के बाद r माइनस पी, तो देखिए r माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस पी, तो c क्या है, a प्लस आर माइनस वन इंटू डी, a प्लस आर माइनस वन इंटू डी, और ये क्या है, p माइनस क्यू। अब ये जो वैल्यूज है तीन हमारे पास, ये तीनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं, इनको आप एक्सपेंड कर दीजिए। कैसे होगा, देखो कैपिटल ए में मल्टीप्लाई होगा क्यू माइनस आर, तो लिखो कैपिटल ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर इंटू कैपिटल डी, ये हो गया। प्लस अब कैपिटल ए में आर माइनस पी मल्टीप्लाई होगा, तो ए इंटू आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी इंटू डी, ये हो गया। फिर a इंटू पी माइनस क्यू, तो प्लस का a इंटू पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी। ये हमारे पास कितनी टर्म्स आ गई, एक, फिर ये पूरी दूसरी टर्म, दो, तीन, चार, पांच और छह, टोटल छह टर्म्स आ गई। इसमें मैं ये देखूंगा कि इन तीनों में ए कॉमन आ रहा है, तो मैं ए कॉमन निकाल सकता हूँ, और इन तीनों में डी कॉमन आ रहा है, तो मैं डी कॉमन निकाल सकता हूँ। तो देखिए आगे का मैं इधर करूंगा बीच में, अब देखिएगा मैंने इन तीनों टर्म्स में से कैपिटल ए कॉमन निकाल लिया, कैपिटल ए निकाल लिया कॉमन, तो क्या बचा, क्यू माइनस आर, यहां से भी कैपिटल ए कॉमन, तो क्या बचा, प्लस आर माइनस पी, यहां से भी ये निकाल लिया, तो प्लस का पी माइनस क्यू, इतना हो गया। अब ये डी वाले टर्म्स देखो, ये भी डी वाला टर्म भी पॉजिटिव है, ये डी वाला टर्म भी पॉजिटिव है, ये डी वाला टर्म भी पॉजिटिव है, तो प्लस का डी कॉमन निकालो। ब्रैकेट में देखिए क्या क्या बचेगा, जब यहां से प्लस डी निकाला तो बचा पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। अब देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल, प्लस पी माइनस पी कैंसिल, प्लस आर माइनस आर कैंसिल, तो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं बचा, जीरो बचा, तो ये हो गया a मल्टीप्लाइड बाई जीरो प्लस, अब d है, अब इसके अंदर वाले टर्म्स को आप एक्सपेंड करना शुरू करो, तो p पहले q में मल्टीप्लाई होगा, p फिर p माइनस r में मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो गया, p q माइनस पी आर, माइनस वन इंटू क्यू क्या हो गया, माइनस क्यू, माइनस वन इंटू माइनस आर क्या हो गया, प्लस का आर, फिर q इंटू आर हो गया प्लस का क्यू आर, और q इंटू माइनस पी हो गया माइनस का पी क्यू।
-1 इंटू आर माइनस आर, -1 इंटू माइनस पी प्लस का पी। फिर देखिए आर इंटू पी हो गया प्लस का पी आर, और आर इंटू माइनस पी हो गया माइनस का क्यू आर। -1 इंटू पी हो गया माइनस का पी, और -1 इंटू माइनस क्यू हो गया प्लस का क्यू। ब्रैकेट बंद, प्लस का पी क्यू माइनस का पी क्यू कैंसिल आउट, माइनस पी आर प्लस का पी आर कैंसिल आउट, प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर कैंसिल आउट, प्लस पी माइनस पी कैंसिल, प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल, प्लस आर माइनस आर कैंसिल। ब्रैकेट में कोई भी टर्म नहीं बची, सारी टर्म कैंसिल हो गई, तो इसका मतलब क्या बचा? जीरो। a इंटू जीरो वो तो ऑलरेडी जीरो हो चुका है, एनीथिंग इंटू जीरो तो जीरो ही होता है, प्लस d, इस ब्रैकेट के अंदर भी पूरे के अंदर क्या बचा? जीरो। तो d इंटू जीरो ये भी जीरो। तो कुल मिला के हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था ये जीरो के इक्वल आ गया। फर्स्ट पार्ट में देखिए मुझे क्या करना था, इस पूरे को जीरो के इक्वल ही प्रूव करना था, हो गया प्रूव। बताइए जी, सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। सेकंड पार्ट देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी इंटू आर प्लस b माइनस सी इंटू b प्लस c माइनस a इंटू q इज इक्वल टू a माइनस b। तो स्मॉल a और स्मॉल b दोनों की वैल्यू डालो। स्मॉल a क्या है? a प्लस b माइनस 1 इंटू d, a प्लस b माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा ये वैल्यू मैंने डाल दी स्मॉल a की, और माइनस अब स्मॉल b की वैल्यू डालो, तो a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट बंद, और ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा? r। तो ये मेरा पहला टर्म हो गया। पहला टर्म क्या था? a माइनस बी इंटू आर, तो a माइनस बी इंटू आर, ये हो गया। ठीक है भाई, a की जगह ये वैल्यू डाल दी, a प्लस बी माइनस 1 इंटू डी। ये स्मॉल डी नहीं, कैपिटल डी है। ठीक है, अब अगला देखो, प्लस का b माइनस सी, तो b देखिए क्या है? a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, माइनस सी क्या है? a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। और ब्रैकेट के बाहर क्या है बेटा? p, ये p आ गया। फिर है c माइनस a इंटू क्यू, तो c क्या है? a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, माइनस ये हो गया c माइनस a क्या है? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। और ब्रैकेट के बाहर क्या है यहाँ पर बेटा? q, स्मॉल q। अब कुछ नहीं करना, सबको एक्सपैंड करना है, करिए जी एक्सपैंड लगातार। मैं इस तरफ कर रहा हूँ बेटा के, अब देखो पहला ब्रैकेट a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, एक्सपैंड करूंगा सब कुछ। तो पहले ब्रैकेट में a प्लस पी डी माइनस डी, पी इंटू डी पी डी हो गया, माइनस 1 इंटू डी माइनस डी हो गया, a प्लस पी डी माइनस डी। फिर बीच में माइनस का साइन, तो माइनस ए, ठीक है जी माइनस ए, और ये हो जाएगा q इंटू डी, हो जाएगा क्यू डी, बट बाहर माइनस साइन है तो माइनस क्यू डी। अगला देखो, अगला है माइनस 1 इंटू डी, कितना हो जाएगा? माइनस डी, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो माइनस डी इंटू माइनस प्लस का डी, और ब्रैकेट के बाहर क्या था? आर। चलो जी पहला तो ये हो गया। फिर उस दूसरे वाले को एक्सपैंड करेंगे, तो प्लस ए प्लस क्यू डी माइनस डी, और फिर है माइनस
माइनस ए, और फिर देखिएगा आर डी प्लस का है, बाहर माइनस है तो माइनस आर डी, माइनस आर डी, और माइनस वन इंटू डी हो जाएगा माइनस डी, बाहर माइनस है तो प्लस का डी, और ब्रैकेट के बाहर क्या मेंशन है, स्मॉल पी लिख लिया। फिर ये तीसरे वाले को एक्सपेंड करिए, ये हो जाएगा ए प्लस आर डी माइनस डी, और फिर ये हो जाएगा माइनस ए और पी इंटू डी पी डी, प्लस यहाँ पर है, यहाँ माइनस है तो माइनस पी डी, माइनस वन इंटू डी माइनस डी, बाहर माइनस है तो प्लस का डी, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, स्मॉल क्यू। अब सारे ब्रैकेट्स में देखिए क्या क्या है, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, माइनस डी प्लस डी ये कैंसिल, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, माइनस डी प्लस डी कैंसिल। फिर देखिएगा ऊपर बचेगा पी डी माइनस क्यू डी इंटू आर, पी डी माइनस क्यू डी इंटू आर, दूसरे ब्रैकेट में क्यू डी माइनस आर डी प्लस का क्यू डी माइनस आर डी इंटू पी, ठीक है, और प्लस तीसरे में आर डी माइनस पी डी, आर डी माइनस पी डी इंटू क्यू। तो आप ये देखिए ये वाली जो टर्म है इसमें कैपिटल डी कॉमन है, इस वाली टर्म में भी कैपिटल डी कॉमन है, इस वाली टर्म में भी कैपिटल डी कॉमन है, तो कैपिटल डी निकालो बाहर। ब्रैकेट में क्या बचेगा, p माइनस क्यू इंटू आर, यहां से भी कैपिटल डी बाहर निकाल लो, यहाँ क्या बचेगा, q माइनस आर इंटू पी, प्लस यहां से भी कैपिटल डी निकालो तो r माइनस पी इंटू क्यू, ये हो गया। इस टर्म में भी कैपिटल डी, इस टर्म में भी कैपिटल डी, इस टर्म में भी कैपिटल डी, तो थ्रू आउट कैपिटल डी बाहर निकालेंगे। यहाँ क्या बचेगा, p माइनस क्यू इंटू आर, एक्सपेंड करो पी आर माइनस क्यू आर, यहाँ से कैपिटल डी बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा, क्यू आर क्यू माइनस आर इंटू पी, तो पी क्यू माइनस पी आर, तो प्लस का पी क्यू माइनस का पी आर, यहाँ से भी कैपिटल डी बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा, क्यू आर माइनस पी क्यू, क्यू आर माइनस पी क्यू, माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू कैंसिल आउट, माइनस पी आर प्लस पी आर कैंसिल आउट, माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर कैंसिल आउट, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, सब कुछ कट गया, जीरो तो बचा। तो d इंटू जीरो, एनीथिंग इंटू जीरो क्या हो जाता है, जीरो ही हो जाता है, और सेकंड पार्ट में मुझे ये भी तो प्रूव करना था, इज इक्वल टू आरएचएस के बराबर ये हो गया, जीरो के बराबर प्रूव। बताइए जी, सबको समझ में आ गया? यस सर। yes sir, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 47 तक ये होमवर्क है, करिएगा। और मैंने आपको बता दिया था, आज से 7-8 दिन पहले ही बता दिया था कि 9 तारीख यानी कि कल की मैं छुट्टी रखूंगा, ठीक है, तो कल का ऑफ रहेगा, नेक्स्ट क्लास आपकी परसों होगी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए जी, वीडियो ओके। लेक्चर की लिंक ग्रुप में डाल देना एक बार प्लीज। हाँ बेटा, अभी डाल रहा हूँ, 2 मिनट में डाल रहा हूँ। ओके, थैंक